हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर्वे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 10 अप्रैल 2024 है। इनका महत्वपूर्ण टॉप 10 करेंट अफेयर्स करेंगे। डेली टॉप 10 करेंट अफेयर्स का वीडियो हम लेके आते हैं। आज 10 अप्रैल 2024 है। इनका महत्वपूर्ण टॉप 10 करेंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन अधिकतर रेलवे में पूछे जाते हैं, बैंक में भी, एसएससी में भी। तो बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या स्थिति हो गया, तिथि होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अब चलिए कुछ विश्व स्वास्थ्य दिवस के विषय में महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये स्टैटिक पॉइंट के अंतर्गत आता है। कारण, प्रथम विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया था, ये 1950 ईस्वी में मनाया गया था। प्रथम विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था? 1950 ईस्वी में मनाया गया था। प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो किया गया था, ये 1948 ईस्वी में किया गया था। प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन, सभा का मतलब होता है मीटिंग, जो किया गया था, ये 1948 में किया गया था। लेकिन प्रथम विश्व स्वास्थ्य दिवस को जो मनाया गया था, ये 7 अप्रैल 1950 में मनाया गया था। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग WHO के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, की स्थापना कब की गई थी? ये 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व स्वास्थ्य सभा की पहली बैठक जो की गई थी, 24 जुलाई 1948 में समापन इसका की गई थी, पहली बैठक। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है WHO के प्रथम अध्यक्ष जो थे, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, या अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष जो थे, हेनरी तम्पर। हेनरी तम्पर WHO के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, टेड्रोस एडरेनाम गैब्रियेलेस, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रियेलेस विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक निर्वाचित किए गए हैं। इनके बाद बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्यालय की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है, ये स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। भारत WHO का सदस्य 12 जनवरी 1948 ईस्वी में बनाया गया है। तो भारत जो है WHO का सदस्य कब बनाया गया है? 12 जनवरी 1948 ईस्वी में बनाया गया है। इनके बाद बात करते हैं भारत के प्रमुख रोग और उन्मूलन जो चलाए गए थे, उनके विषय में। अब बात करते एनीमिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा था, ये 1947 तक रखा गया है भारत सरकार के
द्वारा एड्स उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया था 2027 तक रखा गया था, लेकिन अब समापन जो होगा समाप्त 2030 में किया जाएगा। टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक रखा गया है। फूड और माउथ रोग जो पशु में होता है उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक रखा गया है। ये याद रखिएगा जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक रखा गया। एड्स उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2027 तक रखा गया था। अब समापन जो होगा 2030 ईस्वी में होगा। टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। फूड और माउथ पशु रोग होते उन्मूलन 2025 याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनके बाद बात करते हैं भारत के स्वास्थ्य कार्यक्रम। भारत सरकार के द्वारा क्या क्या स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलाए गए हैं। आयुष्मान भारत चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना चलाए गए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम चलाए गए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाए गए। ये भारत सरकार का ये कार्यक्रम है। इनके बाद है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2023 की बात करें 2023 में जो थीम थी WHO का थीम था सभी के लिए स्वास्थ्य। याद रखिएगा ये WHO का 2023 का थीम था ये सभी के लिए स्वास्थ्य। इनके बाद बात करते हैं 2022 का जो थीम था हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य 2022 का थीम था। 2021 की बात करें तो बिल्डिंग ए फेयरर एंड हेल्थी वर्ल्ड फॉर एवरी वन ये 2021 का थीम था। 2020 की बात करें थीम नशों और दवाइयों का समर्थन। नशों और दवाइयों का समर्थन 2020 का थीम था। इनके बाद बात कर लेते हैं लगे हाथ अप्रैल 2024 की महत्वपूर्ण दिवस के विषय में। 7 अप्रैल अभी जो बताएं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इनके बाद बात करते हैं 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। समझे, उम्मीद है इस समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आज का 2 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लव कुमार। लव कुमार को SPG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये लव कुमार का इमेज है जो SPG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है पीटर पेलेग्रिनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पीटर पेलेग्रिनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्लोवाकिया का जो वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। ये है स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी का इमेज जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति चुने गए हैं स्लोवाकिया का। इनके बाद चलिए आज का चौथा प्रश्न है। आज का चौथा प्रश्न कह रहा है विप्रो जिसको
के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो विप्रो के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास पालिया। श्रीनिवास पालिया जो विप्रो के वर्तमान में भी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ये उनका इमेज है श्रीनिवास पालिया का। इनके बाद चलिए आज का पाँचवा प्रश्न। आज का पाँचवा प्रश्न है, आईसीसी द्वारा मार्च 2024 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया? आईसीसी द्वारा मार्च 2024 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामिंदु मेडिंग। कामिंदु मेडिंग राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का छठा प्रश्न, ये उनका इमेज है। इनके बाद चलिए आज का छठा प्रश्न। आज का छठा प्रश्न क्या रहा है? आईसीसी द्वारा मार्च 2024 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में माइया पुसीपर को चुना गया, वह किस देश से है? तो ये निवास जो करते हैं इंग्लैंड से, समझे, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनके बाद चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 7 नंबर प्रश्न का रहा, द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लिखी गई है। द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 8 नंबर प्रश्न का है, हाल ही में पहले त्रियक सेवा योजना सम्मेलन 2024 में कहाँ किया गया? हाल ही में पहले त्रियक सेवा योजना का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इनके बाद 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य के सितार और तानपुरा को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? किस राज्य के सितार और तानपुरा को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के वर्तमान में सितार और तानपुरा को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनके बाद आज का अंतिम प्रश्न 10 नंबर की ओर आते हैं। आज का 10 नंबर प्रश्न क्या है, दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाजिम वजीर। नाजिम वजीर राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर लगातार 7वीं बार अपरिवर्तित रखा गया, वर्तमान में रेपो दर क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पे है 6.5%, बी पे है 7%, सी पे 5.5%, डी पे है 6%। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। अगर हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो आपके काम का चीज़ है और अच्छी लगी तो इस छोटी सी वीडियो में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अन्यथा PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।